फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ फिर से करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक होने वाली है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर AS2 जॉब क्रैकर पे। दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हर एक परीक्षा में आता है। एक दो क्वेश्चन से ही नहीं, केवल 10-12 क्वेश्चन से ऊपर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस दीपावली पर इतनी खुशियाँ और आनंदित होकर इस दीपावली को मनाएं, और उससे भी ज़्यादा अगली दीपावली मनाएं, और अपने कामयाब होकर अगली दीपावली मनाएं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और आपके साथियों को। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारी क्लास को पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार आया है हमारे चैनल पे, कम से कम 5 या 6 दिन हमारे चैनल पर इन वीडियो को देखें, ताकि आपको लगे कि हाँ, कंटेंट अच्छा लग रहा है, और रेगुलरली तरीके से देखें। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आपको जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ सेशन को। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर पहला है, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, नए उप मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के वो शपथ ली है हमारे हर्ष सांघवी जी ने, यानी कि बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों। हर्ष सांघवी जी को गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने नए मंत्रिमंडल गठन और फेरबदल के दौरान यह घोषणा की है। संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री पद एक गैर संवैधानिक पद है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। गुजरात विधानसभा की क्षमता, जो विधायकों की क्षमता है, वो 182 है, यानी कि विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 182 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट भी अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आइए, कुछ नई नियुक्तियाँ हुई हैं 2025 में, उनकी बात करता थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा है राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। भारत के नए उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी। ठीक है, रक्षा लेखा मंत्रालय वो महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजकुमार अरोड़ा जी। ठीक है दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे FSSAI का सीओ नियुक्त किया है, तो वो किया रजित पुनाही ने। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला निदेशक हैं ये RPF की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बनी है सोनाली मिश्रा जी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिसिंग बिग अरोरा, ठीक है, RAW, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, मतलब कंपनी क्या, एजेंसी है ये CBI से भी ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, के प्रमुख बने हैं पराग जैन जी। कौन बने हैं? पराग जैन जी। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो CP राधाकृष्ण जी बने हैं। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं अजय सिंह जी। ठीक है, भारत की नई महालेखा नियंत्रक CGA कौन बनी है? TCA कल्याणी, जो कि 29 भी होंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, 2 है दोस्तों, खेलो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? वो करेगा हमारा राजस्थान। कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान, यानी D ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन और ये पॉइंट अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो लाइक करते चलें, नोट्स करते चलें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 संस्करण हो जाएगा इसका 5वां। तिथि है 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो और मेज़बानी राज्य हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के 7 शहरों में इसकी मेज़बानी होगी, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, और कोटा में और भरतपुर में। ये वो शहर हैं जहाँ इनका आयोजन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अच्छा बात करते हैं प्रतियोगिता। 23 पदक खेलों में और एक प्रदर्शन खेल खो खो में आयोजित की जाएगी, यानी कि 23
पदक खेलों में और एक प्रदर्शन खेल है खो खो, उसमें आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2025 में पहली बार की KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और काइंग और साइकिलिंग को शामिल किया गया। यानी ये 3-4 1 2 3 4 खेल ऐसे हैं जिन्हें पहली बार शामिल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी गेम और यूथ गेम दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी गेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक STI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वो मिला है हमारा 23वां स्थान, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हो जाएंगे। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत 33.2 अंकों के साथ 33वें स्थान पर। भारत के कितने अंक हैं? 33.2 अंक, और ये 23वें स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 तीन प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है: आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ। ठीक है, यह सूचकांक हर 2 वर्ष में प्रकाशित होता है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ठीक है, बात कर लेते हैं टॉप 3 देश। टॉप 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? यूनाइटेड किंगडम, UK जिसे बोलते हैं, इसका स्कोर हो जाएगा 100%। न्यूजीलैंड का स्कोर हो जाएगा 97.1। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 93.26। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे और लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 मनाया गया था दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 4 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। पूरे विश्व में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 को। और ये दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। यानी 2010 को मनाया गया, फिर 2015 को मनाया गया, फिर कब मनाया गया? 2020 को, और अब 2025 को। अब तक कितनी बार? 4 बार। ठीक है, ठीक है। आगे चौथा विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 को मनाया गया। यानी देखो, मैंने बोला था ना चौथी बार मनाया जा रहा है, तो चौथी बार 2025 को मनाया जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। 2025 की थीम हो जाएगी सभी के लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी थीम हो जाएगी। थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि SAIME मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है। तो किसे मिली है तकनीकी मान्यता? 5 का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो वो मिली है हमारे पश्चिम बंगाल को, यानी कि 5 का A आंसर इज राइट आंसर। आइए थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित किया गया सतत जलीय कृषि SAIME मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। यह मॉडल नेचर, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज़, ठीक है, द्वारा विकसित किया गया है। यह मॉडल झींगा उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्या उत्पादन? झींगा एक मछली होती है, ठीक है, उसके उत्पादन बढ़ाने के लिए, साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, मैंग्रोव संरक्षण को, ठीक है। यह सम्मान 15 अक्टूबर 2025 को FAO की 80वीं वर्षगांठ और वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर इटली में दिया गया है। यानी कि कब, किसके अवसर पर दिया गया? इसकी 80वीं तो वर्षगांठ थी, और कब? इटली में दिया गया है, और किसके? वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए देखते हैं, थोड़ा पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य का दर्शन देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी हो जाएगी कोलकाता। मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में ममता बनर्जी जी हैं। राज्यपाल की बात करें CB आनंद बोस जी हैं। लोकसभा सीटें 42 हो जाएंगी, राज्यसभा सीटें आपकी 16 हो जाएंगी। पड़ोसी राज्य हो जाएंगे सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। पड़ोसी देश हो जाएंगे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और आपका भारत, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके इसके अन्य पॉइंट है। राज्य पशु तो फिशिंग कैट। राज्य पक्षी हो जाएगा श्वेत कंठ कौडिल्ला,
क्या हो जाएगा, श्वेतखंड कौडिल्य। राजकीय वृक्ष क्या देंगे, चैटियन पेड़, चैटियन पेड़। राजकीय पुष्प हो जाएगा हरसिंगार, क्या हो जाएगा, हरसिंगार। ठीक है दोस्तों। लोक नृत्य हो जाएगा छऊ, गंभीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महोत्सव हो जाएंगे नवनन्ना, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काली पूजा, काली पूजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा सागर मेला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पोइला, वैशाख, बंगाली नववर्ष, पोइला को बंगाली नववर्ष भी कहा जाता है। पौष पर्वोन उत्सव, पौष पर्वोन उत्सव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, दुर्गा पूजा, काली पूजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि दुर्गा नवरात्रों में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए? तो किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए? तो वो किए हैं इंडोनेशिया को। यानी 6 का आंसर ए, 6 क्वेश्चन का आंसर ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। भारत ने, देखिए दोस्तों, भारत ने CGM 137 संदूषण के प्रभावों को कम करने की में मदद करने के लिए इंडोनेशिया को महत्वपूर्ण पर्शियन ब्लू कैप्सूल की खेप भेजी है। प्रेषक भारत विदेश मंत्रालय और जकार्ता में भारतीय दूतावास के माध्यम से। यानी जो भेजा है वो किसने भेजा है, भारत ने भेजा। और किसके माध्यम से भेजा है, विदेश मंत्रालय जकार्ता में भारतीय दूतावास जो है उसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों। प्राप्तकर्ता कौन है, इंडोनेशिया, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध पर। और प्राप्तकर्ता कौन है, इंडोनेशिया ने प्राप्त किया। और किसके अनुरोध पे किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध पे किया। कारण क्या है, इंडोनेशिया में CGM 137 रेडियोधर्मी संदूषण का पता चला था, खासकर खाद्य निर्यात उत्पादों में। किसमें, खाद्य निर्यात उत्पादों में। ठीक है दोस्तों। दवा का उद्देश्य है पर्शियन ब्लू कैप्सूल आंतरिक रेडियोधर्मी संदूषण, विशेष रूप से सीजियम 137 और थैलियम से होने वाले जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। किसको, थैलियम से होने वाले जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो किसे चुना, वो चुना है अभिषेक शर्मा को, अगर पुरुषों की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7 का डी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पॉइंटों पर पॉइंट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चुना है। किसे चुना है, अभिषेक शर्मा जी को। और महिला श्रेणी में भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 की ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना है। किसे चुना है, ICC खिलाड़ी के लिए सितंबर के लिए वो चुना है स्मृति मंधाना, जो कि महिलाओं की उप कप्तान है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों, ये एक स्त्री से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया सरकार ने, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है हमारा कर्नाटक। कौन बना है, कर्नाटक। यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पॉइंटों पर। कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर 2025 में मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस नीति के तहत कर्नाटक राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन का सशुल्क अवकाश मिलेगा, अर्थात साल में कुल 12 दिन की छुट्टियां। यह नीति सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, IT कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और गारमेंट्स इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगी। देखिए कितना अच्छा कदम उठाया सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कदम उठाया जाता है केरल सरकार से और कर्नाटक सरकार से, मैं मानता हूँ कि वहाँ की सरकारें बहुत अच्छी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? तो पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है?
तो वो बनी है आपकी अक्के पद्मशाली, अक्के पद्मशाली, यानी नो का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अक्का पद्मशाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए समान अवसर नीति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल होंगी। किसमें नियुक्त समिति में शामिल होंगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशा मेनन ने की थी। किसने की थी? आशा मेनन ने की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, किस शहर को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अहमदाबाद को, जो कि भारत का एक बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, अहमदाबाद में ही हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है ना। ठीक है, और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात के अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। किसकी सिफारिश की है? अहमदाबाद के। ठीक है, अंतिम फैसला 26 नवंबर को गिलास्गो में घोषित किया जाएगा। 26 नवंबर को गिलास्गो में घोषित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी IREE 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IREE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन 11 का पॉइंट हो जाएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में भारत मंडपम, कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी IREE का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया है? भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में। और कौन सी प्रदर्शनी है? 16वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। किसकी? रेलवे की। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। एशिया के अंदर तो सबसे बड़ी हो जाएगी, बट अगर विश्व की बात करें तो दूसरे नंबर पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। यानी 15 देशों के 450 से ज़्यादा अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है इसमें। ठीक है, प्रदर्शनी में रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धियां बताई जाएंगी। प्रदर्शनी में जो बताई जाएंगी वो रेलवे की उपलब्धियां बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब तक लगभग 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। अब तक नई जो पटरियां बिछाई गई हैं, 35,000 किलोमीटर की नई पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। 46,000 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 46,000 किलोमीटर के ट्रैक जो होते हैं, ये रेलवे ट्रैक, इस पे जो विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ विद्युत वाले इंजन या विद्युत वाली ट्रेनें नहीं जा पा रही थी, तो वहाँ पे विद्युत उपकरण बिछाए जा चुके हैं। ठीक है, विद्युतीकरण हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लासें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया वो कम से कम 5-6 दिन हमारी चैनल पर विजिट करता रहे और पढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय